घर से गायब युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से मचा हड़कंप। जिले के जायस कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत शेखनखरका मोहल्ला के रहने वाले अजय कुमार मौर्य 35 बुधवार की सुबह 6 बजे घर से निकले थे, जिसका कुछ आता पता नहीं चल सका। बृहस्पतिवार की दोपहर बाद जायस थाना क्षेत्र के ही नवाब के बगिया स्थित कुएं में अजय की लाश मिली। घर से अचानक गायब होने के बाद परिजनों ने अजय की काफी खोजबीन किया। जब वह नहीं मिले तो परिजनों द्वारा कोतवाली पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज कराई गई। इसके बाद आज संदिग्ध परिस्थितियों में अजय कुमार पुत्र रामखेलावन की लाश कुएं में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची जायस कोतवाली पुलिस ने लाश को कुएं से बाहर निकलवाया और पंचायतनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं अजय की मौत की सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया है। परिजनों का कहना है कि अजय जिस मिल पर काम करता था वहीं से उसको प्रताड़ित किया जाता था, जिसके कारण इन दिनों वह खोया खोया रहता था। कहीं न कहीं उसकी मौत में उन्हीं लोगों का पूरा हाथ है। जायस कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक इंस्पेक्टर रवि कुमार सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और विधिक कार्यवाही में जुटी हुई है। घटनास्थल पर पुलिस क्षेत्राधिकारी भी पहुंच गए। घटना के संबंध में जांच के लिए फोरेंसिक टीम भी बुलाई गई है। घटना की प्रत्येक एंगल से जांच की जा रही है। ऐसे में यदि कोई दोषी मिलता है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
गया तो क्या करे थे, पुलिस पकड़ लेगी? सर खाना खा रहे थे, बार बार हम तो थे नहीं वहाँ, लेकिन हमें छोटा वाला लड़का बता रहा था, कहे पापा कह रहे थे हमको पुलिस आ रही, बहादुरपुर में मंडी वाले पूरे आदमी बटोरे, उनको पुलिस पकड़वा दी, इधर उधर हो गया, बताओ करोड़ नुकसान हो गया है। हम यही कहे, हम कहे अगर उनके 1 करोड़ कोई हम पर खेत बेच के उनके पैसा सुबह दे, फिर वो आवत रहे लाला, हम रुकवाए उनका मोटरसाइकिल से, और राजेश भैया रहे, राकेश कंप्लेन तो किसी ने की नहीं? नहीं कंप्लेन सर उसमें ऐसी बात थी, उनसे जब पूछे तो वो कहे हमें कहे ही नहीं, तो अभी कल सुबह कैसे पुलिस पकड़े, पुलिस का कोई शिकायत तो आई नहीं थी? मतलब ऐसे चिल्ला रहे थे, हम लोग समझा उनके दिमाग में जो आ रहा है, जैसे टार्चर किए थे वैसे बकेंगे वो। हम सुबह ही उनसे 10-11 बजे मुलाकात करा रहा है कि उनका भैया का मामला है, कोई कोनो बात नहीं ना, उनका यार मिलने ही रहे जीते मिल पगैन सुबह। कल जो गायब हुए थे एक कौन थे, कैसे क्या घटना है ये? जी मेरे पास वही करीब 9 साढ़े 9 बजे एक बात हुई, तो इनसे जब वापस आ गए उसके बाद हमने पूछा, ये कहें हमारा सर दर्द पर हमके का समस्या है, तो का कोई कर्जा ले लिया या मिल कुछ बेच लिया, कहें नहीं मिल में हमका थोड़ा 19-20 माल हुई के बाद ओकरे वही कारण से हमारे ये सब ऐसी समस्या होती है। इनका नाम क्या था? इनका नाम अजय मौर्य। कब गायब हुई थी ये सुबह 6 बजे। कब? सुबह कल सुबह से? कल सुबह सर। तो आज की यहाँ शो में आज यहाँ लाश मिली इनकी। कहाँ मिली रांची? जी ये पता नहीं हमको मील से कब आए थे? मिल से करीब 9 साढ़े 9 करीब आए थे जब आए, और सवेरे गायब हो गए। सुबह 6 बजे गायब हुए, और यही सबसे फ़ोन करके यही कह रहे थे कि मेरे को मिल वाले टार्चर कर रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप? जी उनको जेल जाना चाहिए, उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम भैया आपका? देवनारायण मौर्य। देवनारायण जी, कल आपके भाई सुबह 6 बजे गायब हुए थे, जी क्या था पूरा मामला और आज कैसे कहाँ मिले, वो क्या था पूरी बताइए। ये सुबह 6 बजे जब हम उठे तो ये छत पे हमारे से मतलब अलग रहते, बगली में एक ही छत है, बगल में मतलब डिवाइडर पड़ा हुआ है, तो अलग अलग तीनों लोग रहते थे, लेकिन कोई मतभेद किसी में नहीं है, कोई तरह का कोई बात नहीं किसी में जी। तो ये 6 बजे उठे, उसके बाद छत पे टहल रहे थे, तो इनके घर वाली मतलब कह रही थी भाग रहे हैं, टूट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हमने कहा कि मतलब अब 6 बजे उठे तो उसी समय मैदान का समय होता है, तो हम मैदान मतलब घर में लैट्रिन थी वहाँ चले गए, लैट्रिन में जैसे गए पता चला कि ये छत से उधर से मतलब बगल से एक छत थी, उसी छत से निकल गए। इनका नाम क्या था? इनका नाम अजय कुमार मौर्य। और पिता का नाम क्या था? ये राम फुलावन मौर्य। इनकी उम्र कितनी थी? उम्र इनकी 36 साल लग 36 वर्ष। कितने बच्चे इनके हैं? इनके एक बच्चा है। एक बच्चा है। हाँ। आप कौन है मृतक के? आप कौन है? हम उसके बड़े भाई। क्या इनका इलाज चला था कहीं? इनका इलाज इनके साले ले जाते थे, हम तो ले नहीं गए, वो अपना रायबरेली में कोई सिद्दीकी डॉक्टर कुछ ऐसे कुछ नाम से है कि कहाँ कहाँ मतलब इलाज कहाँ चला था इनका? इनके सर में दर्द रहता था और इनको नींद कम आती थी, बस यही चीज़ हमसे भी बताए थे बाद में कि भैया हमको नींद नहीं आती, और जो है दवा चल रही थी पहले, और उसके बाद दवा बीच में बंद हो गई। जाते हैं रायबरेली डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर जो है कहता है तुम बीच में बंद कर दिए, और हम कहा परेशानी का है, तुम कहा बस नींद नहीं आओ भैया। अच्छा, कल जब ये गायब हुए थे तो उसके बाद आपने सूचना थाने में दी थी? हाँ, थाने में हमने सूचना 6 बजे 7-8 बजे लमसम। क्या दिया था तहरीर में आपने? थाने में हमने यही तहरीर दिया था कि मेरा भाई जो है सुबह 6 बजे से घर से गायब हो गया है, और उसके बाद हम लोग ढूंढ रहे थे, नहीं मिले, तो हम मतलब कि एप्लीकेशन देने आए। गुमशुदगी की? हाँ, गुमशुदगी की तहरीर दी आपने? हाँ, तहरीर दें। आज कैसे कहाँ मिले और कैसे जगह मिली आपको? आज ये हम चले गए थे इधर, कुछ लोग को दुर्गंध भगवानी ने भेज दिया था और कुछ लोग को इधर उधर भेज दिया था। हम खुद परैया नमकसार चले गए थे, वहाँ भी हमने पोस्टर वगैरह चिपका के आए हैं, हमारे जगह गुमशुदगी की कई जगह लगा के आए। ढूंढने का प्रयास किया था आपने? हाँ, आज भी किया। उसके बाद वहाँ से लौट के आए, उसके थोड़ी देर बाद समय 2-2:30 बजे रहे होंगे या 3 बजे रहे होंगे,
पड़ोसी के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया, हम उसके समय समझ नहीं पाए। उसने बताया कि वहाँ चौधराने के पास जो है एक नवाब हाँ बाग के बाग में कुएं में एक लाश जो है दिखाई पड़ी है। तो फिर जब आप आके पहचान लो आके, शायद किसी पुलिस वाले का ही फ़ोन आया था, तो हमें ध्यान नहीं, हमने नंबर देख पाए। तो हम फिर वहाँ गए, देखा तो वहाँ मेरा भाई था, निकाल रहे थे लोग। क्या लगता है कि कोई घटना घटी भाई के साथ में, या कि वो मानसिक कुछ प्रॉब्लम थी उसकी वजह से कि ऐसा हुआ, क्या लगता है अभी ये तो मालिक जाने। यहाँ से तो वो निकले हैं और उधर कभी आना जाना भी नहीं रहता था। घर में कोई ऐसी बात हुई थी, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? नहीं, घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किसी से हुई। किसी कुछ शंका वगैरह तो नहीं कि हाँ कि कुछ हत्या थी? नहीं, आशंका किसी पर नहीं, क्योंकि वो अपना मिल जाते थे काम करने, वहाँ से चले आते थे और उसके बाद वो किसी से लेना देना नहीं, बहुत साधारण और सरल स्वभाव के थे। तो शंका करने के हम किस पे शंका करें कि किसी से उनका विवाद था या वो था, वो अपने काम से काम रखते थे बस। क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि अब जो हो सही कार्रवाई देखते हुए की जाए। अब उनके बीवी बच्चे, हम परिवार मतलब मेहनत मजदूरी करता था, मेहनत मजदूरी ही 3-4 हज़ार की नौकरी करते थे, उसमें गुजर बसर बच्चों का करते थे। सभी जानते हैं कि अब इसके आगे बताएं कि मेरा तो